भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष थमने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई की रात को 8 बजे राष्ट्र को संबोधित किया। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। इसके अगले ही दिन यानी 13 मई को पीएम मोदी पंजाब के आदमपुर स्थित एयरबेस गए। इस यात्रा का कार्यक्रम बेहद गोपनीय रखा गया था। आदमपुर में प्रधानमंत्री भारतीय वायुसेना के सैनिकों और वरिष्ठ अफसरों से मिले और उन्हें संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने जोर देकर कहा कि आतंक के आकाओं को समझ आ गया है कि भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। जब प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे तो तस्वीरों में उनके पीछे भारत की S-400 वायु रक्षा प्रणाली और मिग-29 लड़ाकू विमान देखे जा सकते थे। मगर प्रधानमंत्री ने सैनिकों के बीच जाने के लिए आदमपुर को ही क्यों चुना? दरअसल आदमपुर भारत का दूसरा सबसे बड़ा एयरबेस है। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक है। आदमपुर की रडार और निगरानी क्षमता पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान के कुछ हिस्सों सहित उत्तर भारत के विशाल हिस्सों को कवर करती है। इसने ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 9 और 10 मई के बीच आदमपुर एयरबेस को सीमा पार से निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। भारत ने कहा कि इसे नाकाम कर दिया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान ऐसे दावे भी किए गए कि पाकिस्तान की मिसाइलों ने आदमपुर में वायु रक्षा प्रणाली को निशाना बनाया है। भारत ने इसका जोरदार खंडन किया। प्रधानमंत्री के आदमपुर जाने की वजहों को समझने के लिए बीबीसी ने सुरक्षा और राजनीतिक विश्लेषकों से बात की। उन्होंने इसकी 3 वजहें बताई। रक्षा और रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड SVP सिंह के मुताबिक पाकिस्तान की गलत सूचनाओं का सीधे जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री ने आदमपुर का चुनाव किया। आदमपुर में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी महज प्रतीकात्मक नहीं थी, ये रणनीतिक तौर पर एक सोचा समझा जवाबी हमला था। इसके जरिए उन्होंने गलत सूचनाओं को खारिज किया। यही नहीं, उन्होंने भारत के नए सिद्धांत को भी मजबूती से सामने रखा। ये सिद्धांत सक्रिय रूप से कार्रवाई की है। वो कहते हैं, पाकिस्तान ने जिस S-400 प्रणाली को नष्ट करने का दावा किया था, उसके सामने खड़े होकर पीएम मोदी ने संबोधित किया। इससे उन्होंने युद्ध की पूरी कहानी ही बदल दी। इसने जंग के दौरान चल रहे प्रोपेगेंडा को पूरी तरह से बदल दिया। ये भारत की विश्वसनीयता की जीत है। ये न केवल सेना बल्कि पूरे देश को विश्वास देती है। रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सतीश दुआ इसे विजय यात्रा के रूप में देखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड दुआ ने कहा, उन्होंने एयरफोर्स बेस इसलिए चुना क्योंकि वायुसेना ने बेहतरीन काम किया। ये ऑपरेशन सिंदूर सर्जिकल स्ट्राइक की तरह थल सेना का हमला नहीं था। इस बार वायुसेना ने नेतृत्व किया और मजबूती से कमान संभाली। दुआ ने कहा, उन्होंने अपने इस दौरे के लिए एक फॉरवर्ड एयरबेस का चुनाव किया, यानी भारत और पाकिस्तान की सीमा के नजदीक का एक एयरबेस। उन्होंने सीमा से काफी दूर के एयरबेस का चुनाव नहीं किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की मध्यस्थता की है। इसके बाद विपक्ष ने ट्रंप के दावों का इस्तेमाल मोदी सरकार को निशाना बनाने के लिए किया। राजनीतिक विश्लेषक चंद्रचूड़ सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर हैं। वो कहते हैं कि दुनिया को संदेश देने के अलावा प्रधानमंत्री ने भारत में राजनीतिक संदेश देने के लिए भी आदमपुर को चुना। विपक्ष के पास हमेशा एक मुद्दा बना रहेगा कि वो पलटकर पूछे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को कितना नुकसान हुआ। आदमपुर का उदाहरण सामने लाकर प्रधानमंत्री ये संदेश दे रहे हैं कि भारत को हुए नुकसान के सभी दावे झूठे हैं। उनकी वो तस्वीर इस संघर्ष में भारत के विजयी होने की कहानी को पुख्ता करती है। वो आगे कहते हैं, राष्ट्रपति ट्रंप का बिना सीधे जिक्र किए पीएम मोदी इस संघर्ष की अपनी कहानी स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि ट्रंप गलत है। वे इस बात पर डटे हुए हैं कि संघर्ष विराम के लिए पाकिस्तान की ओर से पहले कॉल आया था। अगर ये कहानी लोगों के बीच कायम रही तो विपक्ष बैकफुट पर आ जाएगा। उन पर आरोप लगेगा कि उन्हें अपने देश की बात पर नहीं बल्कि अमेरिका की बात पर ज्यादा भरोसा है।